गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी को पता है कि मैं आरपीएफएसआई का सेट्स करवा रहा हूँ, जो कि सप्ताह में 3 दिन आता है। कब कब? टी टी एस में, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आता है। ठीक। और ये कितना बजे आता है? 8 बजे सुबह, 8 AM में। ये ऑल ओवर मिला के हम लोग का आज 12वां नंबर सेट है, जो कि हम लोग करेंगे 11 जनवरी का। 11 जनवरी 2019 को लास्ट पेपर हुआ था इसका। इसका थर्ड शिफ्ट होगा आज हम लोग का। करेंगे। 35 क्वेश्चन आता है आरपीएफ में, मैथ का। 35 में से 35 का टारगेट है हम लोग का। ठीक। देखिए, और सब क्लास, एएलपी का क्लास अभी चल रहा है हम लोग का। एएलपी लोको पायलट का, जो कि एमडब्ल्यूएफ में होता है। एमडब्ल्यूएफ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। यही कितना बजे? 8 बजे। एक दिन मतलब आरपीएफएसआई का होता है, एक दिन एएलपी का होता है। और एक क्लास सीएचएसएल का रिमाइंडर है। सीएचएसएल का क्लास होता है सप्ताह में 6 दिन, सिर्फ संडे छोड़ के। संडे को ऑफ रहता है, क्लासेस एक भी क्लास नहीं होता है। सिर्फ संडे छोड़ के 6 दिन सप्ताह में होता है। ये कब होता है, कितना बजे आता है? डेली 11 बजे आता है क्लास। डेली 11 AM में आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग क्या बोले हैं? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि वृत्त की त्रिज्या 16 गुना कर दी कर दी जाए तो पिछले वृत्त की परिधि, इसकी परिधि कितनी बढ़ जाएगी? अच्छा, पहले आर था, अब कितना हो गया? 16 आर हो गया। पहले का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब का परिधि 16 × 2 पाई आर, ये होगा। तो कितना टाइम हो रहा है? 16 गुना हो रहा है। तो इसका परिधि कितना टाइम हो जाएगा? 16 टाइम्स। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में मूल राशि के 3 गुना हो गई है। मूल राशि से 3 गुना हो गए, 3 प्रिंसिपल हो गए। ये मूल मूल राशि मतलब प्रिंसिपल इंटू 3 हो गया। कितना साल में? 4 टाइम, 4 4 ईयर्स में। यहाँ पे 4 ईयर्स में। ठीक है। क्या पूछा है? कितने वर्ष में यह अपने मूल राशि का 81 गुना हो जाएगी? फिर 3 साल में कितना हो जाएगा? इंटू 3 मतलब 9 9, फिर 27, फिर 81। मतलब हर हर बार इंटू थ्री करते जाएंगे। यहाँ भी 4 साल लिया होगा वो। यहाँ भी 4 साल और यहाँ भी 4 साल। कितना? 4 4 4 4, 16 साल। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हामिद हामिद क्लेमेंट और गणेश गणेश का वेतन का आयु दिया, वेतन का अनुपात दिया हुआ 3:5:7 है। ठीक है। यदि गणेश और हामिद से गणेश को हामिद से इतना रुपए मिलता है। अच्छा, हाँ ठीक है, इतना रुपए ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो ये कितना रुपए ज्यादा है रेशियो के हिसाब से? 4। 4 रेशियो का वैल्यू 868। एक का कितना जाएगा? 1। 8 2 जा 81, 117। एक का क्या पूछा है? तो क्लेमेंट का वेतन कितना है? क्लेमेंट का वेतन कितना था? 5 रेशियो, तो 5 इंटू 217। तो 17 × 5 = 85। 5 दूनी 10, 1085। इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लेमेंट का वेतन कितना है? 1085 रुपए। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में इतना पुरुष और इतनी महिलाएं हैं। ठीक है। 63 पुरुष, 623 पुरुष और 623 महिलाएं हैं। ये रेशियो हमने निकाले थे, कितना कितना जाएगा? 1:1। ठीक है। क्या बोला है? सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादकता 72 कॉल प्रतिदिन है। 72 कॉल प्रतिदिन सब सब ले रहा है। ठीक है। यदि एक पुरुष कर्मचारी को प्रतिदिन 72 कॉल प्राप्त होते हैं तो महिला कर्मचारियों को कितना होगा? अच्छा, इसका 72 कॉल हुआ, इससे इसको माइनस करते तो कितना आ जाएगा? 0। जीरो का वैल्यू अगर 1 दिए हुए तो यहाँ भी तो 1 है, ये भी तो 1 है। तो यहाँ भी कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा। 0 कैसे होगा? जब जब महिला भी 72 कॉल प्रतिदिन लेगी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादों का 13% खराब है। 100% का कुल उत्पाद है 100%, तो उसमें 13% खराब है। बचा कितना? 87%। अच्छा, ये खराब और ये अच्छा। ठीक है। क्या पूछा? यदि सही उत्पाद की संख्या परसेंटेज भी इतना है, जो कि कितना है? 4698। 4698। ठीक है। तो क्या पूछा है? तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक एक
आपका निकल जाएगा हम लोगों का 4698/87, यहाँ पे 13% से निकल जाएगा, 1% का कितना आ जाएगा 4698/87 इंटू 13। यहाँ पे आप पूरा सॉल्व करिए या फिर देखिए जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल में आएगा। देख लेते हैं इसमें कौन सा 13 से कटता है। 13 5 से 65, 13 5 से 65, 52, 13 4 से 52, तो ये कट जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए बाकी सब नहीं कट रहा है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक फिगर दे दिया हम लोग को, यहाँ पे एक फिगर दे दिया है, क्या बोला है यहाँ पे हाँ, शाखा C2 में दोनों वर्षों में से कुल बिक्री का शाखा C4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात निकालिए। अच्छा, C2 का कुल बिक्री दोनों शाखा का इस टू C4 का कुल बिक्री दोनों शाखा का कितना आ जाएगा 8 9 8 17 ये सॉरी 7 9 16 168 इस टू 168 किसमें है, सिर्फ इसमें है और तो किसी में नहीं है 168, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति मध्य रेखा त्रिभुज समतल की पृष्ठ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो उसके औसत चाल क्या होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल रोड है, उस पर चल रहा है, यहाँ पे वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। अच्छा, हम सोच लेते हैं ना, ऐसा कुछ लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए, कितना कौन सा हो सकता है 14 14 1 जा 14 14 2 28 14 जा 42 14 ये हो जाएगा आपका अप्रोक्स 84 हो जाएगा 14 14 6 जा 6 24 हाँ 84। चलिए 84 है, हम सोच लेते हैं ना सब साइड इसका 84 का है। ठीक है, अब 84 अगर 12 का स्पीड चलेगा तो कितना कितना घंटा लगेगा 12 सत्ते। 84 अगर 14 का स्पीड चलेगा तो कितना घंटा लगेगा 6 घंटा। 84 को अगर वो 6 का स्पीड चला तो इसको कितना घंटा लगा 14 घंटा। ठीक है, क्या पूछा है औसत चाल क्या होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 84 इंटू 3 और टोटल टाइम कितना है 7 + 6 + 4 14 कितना आ जाएगा 84 इंटू 3 बाय 20 से 27 3 9 जा 9 से ये नहीं करेगा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 8 जा कितना आ रहा है 28/3। तो इसको काटने पे 9.9 9.33 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 9.33 औसत चाल इसका आ गया ये ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक पब्लिशर दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से एक फिगर दे दिया है, वही वाला फिगर जो हम लोग पीछे भी बनाए थे। क्या बोल रहा है 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। 2010 मतलब पहला वाला, सभी शाखाओं का औसत ज्ञात करना है बिक्री का। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग सोच लेते हैं ना औसत देखिए सब 70 के आसपास में है, तो हम लोग सोच लेते हैं 70 औसत है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2 इसमें कितना हो जाएगा अच्छा और 70 इसमें +8 ये हो जाएगा +14 ये हो जाएगा -5 ये हो जाएगा +15 कितना हो जाएगा -2 -5 -7 ये हो जाएगा 14 29 29 और 9 29 29 29 और 9 37 +37 मतलब +30 हो रहा है, +30 ये पांचों में डिवाइड होगा बाय 5 तो 5 6 जा मतलब इसका औसत कितना हो जाएगा 70 + 6 मतलब 76। यहाँ प्लस का 6 आ रहा ना तो प्लस का 6 तो 76 इसका औसत हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, या तो आप सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 6 कर देते तो उससे 5 कर देते उससे भी औसत आ जाता। अगला क्वेश्चन क्या बोला है फिर से वही फिगर दे दिया हम लोग को। यहाँ पे क्या बोला है दोनों वर्षों में कंपनी की शाखा C1 C3 एंड C5 की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। दोनों साल का C1 C3 और C5 दोनों साल का। अच्छा, ये ऑल ओवर जोड़ना है। अच्छा 12 12 12 14 142 ये ला 142 आ गया, ये रहा 7 4 11 8 8 16 161 आ गया। ये आपका हो गया 7 और 8 7 15 कितना हो जाएगा 142 161 और 157 7 2 9 1 10 1 और 0 6 4 10 5 15 1 16 1 2 3 4 460
इसका ऑल ओवर मिला के, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, शीला अपनी सामान्य चाल चाल इतना जो था कि चाल से चलती है। अच्छा, सामान्य चाल क्या था, स्पीड क्या था, पहले 18 था, अब कितना स्पीड से चले, 17 का स्पीड है, तो टाइम हमेशा उल्टा हो जाता है, 17 से 18 हो जाता है। ठीक है, पहले स्पीड ज्यादा से चल रही थी तो टाइम कम ले रहा था, अब स्पीड कम से चल रही तो टाइम ज्यादा लेगा। क्या पूछा है, चलती है। और समान चाल में लगने वाला समय से 5 मिनट अधिक, 5 मिनट अधिक, यहाँ 5 मिनट अधिक, तो ये जो है रेशियो, रेशियो में कितना कितना टाइम ज्यादा आ रहा है उसका, एक इसी का बोला है 5 मिनट अधिक ले रहा है, तो यहाँ पे 18 × 5 लेता होगा टाइम, यहाँ पे 17 × 5, ये मिनट में है। ठीक है, क्या पूछा है? निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय की गणना कीजिए। समान समय कितना लगा था, ये 17 × 5 मतलब 85 मिनट लगा था, 85 मिनट, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जो कि इतने लंबे पुल को पार करने में, अच्छा, ट्रेन खुद का लेंथ और पुल का लेंथ 238 मीटर पार किया कितना सेकंड में, 53 सेकंड में, यही बोला है 53 सेकंड में। क्या बोला, यदि उस ट्रेन को एक साइन बोर्ड को पार करे तो खुद को पार करेगा, खुद को पार करने में कितना 19 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई पूछिए, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देते क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 238 मीटर, चलने में उसको कितना लगा है, 9 4 13, 4 में से 1 3, 34 सेकंड लगा है। तो हम लोग को स्पीड पता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस 238 बटा टाइम 34, ये हो जाएगा। ये 2 से 217, अच्छा 17 से काट देते, 17 1 से 17, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, बचा कितना 68, 17 4 जा और 2 7 जा, कितना आ रहा 7 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे 19 सेकंड लगा उसको खुद को पार करने में, मतलब वह 19 × 7 यही उसका लेंथ हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ, तो 19 × 7 मतलब हम लोग होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो वही तो की है, स्पीड इंटू टाइम। 7 9 जा 63, 3 आ रहा है ऑप्शन में, 3 इसमें नहीं है, बाकी 3 हो सकता है। 6 7 6 13, 133 मीटर का, 133 मीटर लंबा वो ट्रेन है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त राशि का अंतर 64 रुपए है, यदि ब्याज दर 4%, अच्छा 4% ब्याज दर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा, 4 + 4 मतलब 8%, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 4 + 4 + 4 × 4/100, इस पे भी, ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब ये 8.16 हो जाएगा। ये जो अंतर है, ये 0.16% का, यही तो बोला है ना 2 साल में इतना का अंतर हो जाता है, मतलब पॉइंट, ये पॉइंट अच्छा से लिखना था, पॉइंट ज्यादा जीरो पे लग रहा था, 0.16% का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये 64 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो निवेश की गई राशि की गणना कीजिए। निवेश की गई राशि कितना होता है 100%, कैसे हो जाएगा 64 बाय 16.6 इंटू 100, और एक 100 और इसका इसका, ये वाला 100 का 100, ठीक है, 16 4 जा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, ये हम लोग का, हम प्रिंसिपल जो हम लोग यहाँ पे ये किए थे, इन्वेस्ट किए थे, 4 1 2 3 4, 40,000 रुपए, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में रखी इतना नोटबुक का औसत वजन इतना केजी, अच्छा 65 नोटबुक का औसत वजन 6.5 केजी है, 7 6 42, 4 2 2.5, ये ऑल ओवर मिला के हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, इतना किलो मतलब ऑल ओवर मिला करने के बाद, यदि बॉक्स में एक नोटबुक है, एक बॉक्स में एक नोटबुक है और उसका औसत भार इतना, अच्छा एक नोटबुक बढ़ा देते हैं हम लोग, यही बोला बढ़ा दिए, तो अब 66 नोटबुक होगा, इसका औसत वजन 66.6 है, कितना हो जाएगा 36 36, और ये 36 36 72, 6 5 7 6 13, और ये 4, इतना किलो अब हो गया वजन। तो क्या पूछा है, तो क्या आपको नए नोटबुक का भार क्या होगा ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है, नया नोटबुक का, नया नोटबुक का ये जो अंतर आ रहा है दोनों का बीच में, यही नया नोटबुक का भार होगा 0.6 से, और ये 422.5, 0.1, ये 3 1, 13.1 केजी, ये जो है नया नोटबुक का वजन आ गया, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विमल को फ्रेंच में इतना में से इतना अंक मिला, लास्ट लास्ट में देखिए क्या बोला है,
उसके द्वारा प्राप्त प्राप्तांत में कुल प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा, 80 में से कितना मिला था उसको? 42 मिला था। 100 में से, अंग्रेजी में 100 में से 88 मिला था, ठीक है। स्पेनिश में से 70 में से कितना मिला था? 40 मिला था। और जापानीज में 50 में से उसको कितना मिला? 40 मिला। मतलब ऑल ओवर मिला के कितना का एग्जाम था? 300 का। 300 में उसको कितना मिला? 8 और 10 एक 8 4 12 1 13 13 8 8 8 16 16 4 20 1 21 210 मिला। मतलब उसको ऑल ओवर 210 मार्क्स मिला है। कितना में? 300 में इंटू 100 करें तो प्रतिशत मार्क्स निकल जाएगा। जीरो 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 कटा 3 से 70, मतलब उसको ऑल ओवर मिला के 70% मार्क्स मिला है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जो सबसे छोटे। अच्छा, एलसीएम ये दिया हुआ है, एचसीएफ ये दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो हम लोग को पता है ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर, ठीक। तो हम लोग यही बोला है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को निकालना था। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8881 इंटू 1। तो हम लोग आंसर 8881, ये हो जाएगा दोनों दोनों नंबर का प्रोडक्ट, गुणनफल। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 972 किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को मोबाइल नंबर के रूप में कैसे बांटा जा सकता है? अच्छा, 972 है, 972 इसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं? देखते हैं, बांटते हैं ना। 4 2 जा 8, 4 4 4 16, 4 3 जा 3 81, 3 27, 3 9, 3 3, और ये 3 का पावर 1। तो क्या इतना लिख सकते हैं? 972 को 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 2 3 4 5 5। तो हम लोग देखिए, कभी बोलते हैं ना इसको कैसे हम लोग बांट सकते हैं। तो देखिए, इसका इन +1 3, और इसका भी +1 इंटू 6, मतलब 18 तरीका से हम इसको बांट सकते हैं और ओवर मिला के। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोले? कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, कांच का एक टुकड़ा है, कांच का एक नॉर्मल सा टुकड़ा है, ठीक है, जिसका वर्गाकार क्षेत्रफल, अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर कितना दिया? 225। ए स्क्वायर हम लोग कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। ए हम लोग का 15, मतलब कांच का हर सब साइड 15 15 का है, ये बोला है, ठीक है। जो एक मेज के ऊपर रखा जाता है, एक मेज के ऊपर हम लोग रख दिए, एक मेज है, ठीक है, एक मेज के ऊपर हम लोग रख दिए इसको। कांच के टुकड़े और मेज के एक और के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये भी 9 है, ये बोला है। क्या पूछा है? मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये हम लोग का 15 था, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है। तो कितना, मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 18, ये हो जाएगा 33। तो मेज का लंबाई 33, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 43% तक उतराई के बाद उसके क्रय मूल्य पर 43% का छूट मिलता है। अच्छा, देखिए, एक ही चीज पे हम लोग बढ़ा भी रहे, कम भी कर रहे, तो प्रॉफिट कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं। हम पहले ही बोल रहे हैं आप लोगों को, प्रॉफिट कभी नहीं होता। देखिए, तो यहाँ पे क्या पूछे? इसलिए आई आई जानते हैं कि आपको कुल कितना प्रतिशत प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है, ये निकालना है हम लोग को। लाभ या कितना प्रतिशत हानि या लाभ हो रहा है। तो एक बार प्लस का 43 किए, फिर एक बार माइनस का 43 किए, फिर -43 इंटू 43 बटा 100। देखिए, हम क्यों बोले कि प्रॉफिट कभी नहीं होगा? ये कभी नहीं होगा क्योंकि एक ही चीज पे है, ये 43% है, ये भी 43%, सेम परसेंटेज भी है, तो कभी भी हम लोग को लाभ नहीं होता है। ये 43 खत्म, कितना बचा? माइनस का 43 का स्क्वायर कितना होता है? 1849 बाय इतना, इतना परसेंटेज का, ये माइनस है, मतलब उसको लॉस हो रहा है, ये लॉस है, ठीक है। और ये इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी किसी उत्पाद को इतना रुपए में बेचता है और उस पर इतना परसेंट का लाभ अर्जित करता है, ठीक। इतना परसेंट मतलब 1/8, ठीक है, मतलब 8 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 9 रुपए में बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एक दुकानदार किसी उत्पाद को इतना रुपए में बेचता है, ये 9 का वैल्यू दिया है कितना? 2673 रुपए, यही भी दिया है, ठीक है। तो क्या पूछा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य
का आधा भाग कितना किसके बराबर होगा, कैमूल के आधा भाग ये हो जाएगा 4, एक का वैल्यू कितना है 26, 73/9, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 26, 73/9 × 4। अच्छा कोई भी आंसर आएगा 4 का मल्टीपल में होगा। चलिए एलिमिनेट करते हैं, ये 4 से हम लोग देखते हैं कितना है लास्ट का 2 डिजिट, 4 से हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। देखिए 77 मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, इससे ही खत्म। 66 नहीं होगा, ये खत्म। 99 ये भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चाहे तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके करिए, या तो हम ऑप्शन से ट्रिक से कर दिए, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7,000 वार्षिक ब्याज दर 8% निवेश किया गया है 7,000 को, यदि 5 वर्ष के बाद वह राशि निकाल ली जाए। अच्छा कितना राशि निकलेगा 7,000 पे 5%, 5%, देखिए 8% 5 साल में कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, मतलब 100 का 140 हुआ होगा, 7,000 का 140% हुआ होगा। क्या पूछा निकाल ली। आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी तो शेष राशि कितनी है, आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी, आधा राशि हम लोग के पास बचा, दो जीरो कटेंगे, 2 से 7 बार में आया कितना 7/7 = 49, 3900 रुपए उसके पास अभी बचा हुआ है शेयर बाजार में निवेश करने के बाद आधी राशि, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मार्टिन अपने वेतन का इतना परसेंट अंधों को संस्था को इतना परसेंट इतना यहाँ तक मदद करता है, शेष उसके पास इतना इतना रुपए वह मासिक खर्च के लिए बचा जमा करता है बैंक में, ठीक है। वह अनाथालय संस्था को कितना दान करता है, अनाथालय को कितना दान करता है यही पूछा है, ठीक है। देखिए अंधे की संस्था अनाथों को कितना दे रहा है 12% दे रहा है, ठीक है। हम लोग कितना दे रहा है 12% दे रहे हैं, मतलब कुछ भी निकलेगा, जैसे ये 100% था, ये ऑल ओवर आप लोग मिलाने का 13 12 14 और 13 12 14 और 16 ये हो जाएगा 55%, बचा कितना 45%, 45% 45% का वैल्यू कितना है 41400, तो यहाँ पे निकालना कितना है 12% का हम लोग वैल्यू निकाल, कैसे निकलेगा 41400 बाय 45 × 12 ये निकलेगा। देखिए 12 कुछ भी आंसर आएगा तो 12 का मल्टीपल में आएगा, 12 का मल्टीपल मतलब 3 × 4 का मल्टीपल में। देख लेते हैं इसमें 4 कौन सा है, ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, सब कर सकता है 4 से। चलिए 3 से देख लेते हैं कौन कौन सा कर सकता है। 4 5 6 ये कर सकता है, 4 5 6 1 7 ये नहीं कर सकता 3 से, 4 3 7 1 8 ये नहीं कर सकता, 4 4 8 1 9 ये दोनों अभी कर सकता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन अभी है हम लोग के पास। चलिए ऐसे तो अब आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग को अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसे आंसर आया तो हम लोग को शॉर्ट ट्रिक हो जाता। तो देखिए 9 5 जा 9, इसको ये 2 जीरो को काट के हम लोग यहाँ पे इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 9 4 जा 36, 9 5 जा 49, 9 6 जा 54, 5 से 21 में आंसर कितना आ रहा है 12%, जो अनाथालय को किया है तो 46 × 20 × 12, तो ये आप लोग का सॉल्व कर लीजिएगा। यूनिट डिजिट तो हम लोग को नहीं निकल पाएगा ना, ये हम लोग आ जाएगा 11040, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 11040, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 63 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात 3:4 में है, ठीक है। यदि यह अनुपात 3:5 है, 3:5 में बदल दिया जाता है तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी का मात्रा, अच्छा इसमें हमने पानी मिलाया होगा तभी 3:5 हुआ होगा। कितना हमने पानी मिलाया, देखिए ये 7 रेशियो था, 7 का वैल्यू कितना दिया 63 लीटर, एक का वैल्यू 9 लीटर, यहाँ पे हम लोग कितना कितना बढ़ाया है, एक ही ना बढ़ाया है, 4 से 5 की है, एक का वैल्यू 9 है, तो हम लोग कितना लीटर पानी मिलाए होंगे 9 लीटर पानी मिलाए होंगे, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 10, एलसीएम 10 ले लिए, क्या आएगा 2 5 2 जा 4x प्लस 3x माइनस का 6x इक्वल टू 479, 4 3 7 माइनस 1 6x, मतलब x बाय 10 इक्वल टू 479, x कितना आ जाएगा 4790, 4790, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स में इतने के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, ठीक है। कितना कितना अनुपात में 3 रेशियो 5 रेशियो है और 7 रेशियो, ठीक है।
कितना, 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य इतना है तो 10 रुपए, 10 रुपए मूल सिक्कों की कुल संख्या क्या है? 10 रुपए का, 10 रुपए का कितना सिक्का है? 7 आर, 7 इंटू आर, तो कुछ भी आएगा तो 7 का मल्टीपल में आएगा। देखिए 7 का मल्टीपल में कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीनों नहीं है, तो इसका सिर्फ डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए कैसे कैसे निकलेगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक था। ये देखिए 3R प्लस ये 25R, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते प्लस 70R, कितना हो जाएगा? 25 70 98, 98R इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 392। आर का कितना, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 392/98। एक 4 आ रहा है, एक का, एक आर का वैल्यू 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना हम लोग को निकालना है? 7R, 7 इंटू 4 मतलब 28। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक था, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल चलाता है, हॉस्पिटल 3 मिनट देरी से पहुंचता है, 3 मिनट देरी से। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाए तो 3 मिनट पहले पहुंचेगा। तो हॉस्पिटल से कॉलेज तक का दूरी, अच्छा हम लोग को डिस्टेंस पहले पता है ना, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड, दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस। ये 6 मिनट देरी से पहुंचा है, 6 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 3 3 मिनट, मतलब 6 मिनट का डिफरेंस है दोनों का बीच में, बाय ये मिनट है, इंटू बाय 60 करते हैं तो आवर में आ जाएगा। 6 10, 0 से 0 खत्म, 5 से 3 बार में, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 6 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 23√3 सेमी विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, घन को पिघला के, ठीक है। हाँ, देखिए एक एक क्यूब है, ये घन है, एक घन को हम लोग पिघला रहे हैं, ठीक। हाँ, ये देखिए विकर्ण, विकर्ण इसका होता क्या है ये बताइए? विकर्ण, देखिए ये होता है विकर्ण, यहां से लेके विकर्ण, आप समझिए कि सबसे बड़ा रॉड आप कोई घर में कैसे लगा सकते हैं डायगनली, ये सबसे बड़ा रॉड हम लोग लगा सकते हैं, ये होता है विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, ये विकर्ण पता है क्या होता है? ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका A√3 होता है, तो यही तो बोला है विकर्ण का वैल्यू, A√3 का वैल्यू दिया 23√3, √3 कदम A इक्वल टू 23, मतलब इसका सब साइड कितना हो जाएगा? 23 का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है? को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। एक एक हम लोग अब क्या है बना रहे हैं? क्यूबॉइड बना रहे हैं, इसको पिघलाकर, तो दोनों को कभी पिघलाया जाता है, कोई कोई भी चीज को पिघलाया जाता है, तो इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? घन का क्यूब, घन का वॉल्यूम ए क्यूब, ए इंटू ए, और वॉल्यूम घनाभ, आयतन घनाभ का कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब पूछा क्या है? हाँ, उसका ऊंचाई पूछा है हमसे, ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या होगा ये पूछा है। यदि घनाभ की लंबाई, ये हो जाएगा हम लोग को, पहले तो घन का लिख लेते हैं, 23 इंटू 23 इंटू 23, घनाभ का लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घनाभ का लंबाई तो 23 ही है, घनाभ की चौड़ाई 11.5 है, 11.5 है, इंटू हाइट, हाइट वैसी वैसी 23 से 23 कटा, ये दो बार में कितना आएगा? 23 इंटू 2, घन का हाइट, हाइट हम लोग कितना आ गया? 46 मीटर, 46 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को इतना से भाग्य देने पर शेषफल 13 बचता है। अच्छा हम लोग सोच लेते हैं ना, वो संख्या 13 ही है, 13 को अगर 119 से भाग देंगे तो 13 ही बचेगा, कि 13 छोटा है 119 से, ठीक है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, 13 को ही हम लोग अब 17 से भाग दे रहे हैं, तो कितना शेषफल बच रहा है? 13 ही बच रहा है, तो यही तो पूछा है उसका, तो शेषफल कितना बचेगा? 13 ही बचेगा, तो इसका ए डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां है, पहले पहले चार चूड़ियों का औसत वजन 51 किलो है, चार का कितना है? 51 ग्राम है, ठीक है। और शेष 6 का कितना है? 52 ग्राम है। हम सोच लेते हैं ना, 51 ग्राम ही इसका एवरेज है, लेकिन 51 से कुछ ज्यादा होगा, पता कैसे? देखिए यहाँ पे ये 52 है,
51 रहता तो ये भी 51 ही रहता, तब एवरेज हम लोग 51 आता, लेकिन ये 52 है, 1 ग्राम ज्यादा है, तो यहाँ पे कुछ तो ज्यादा ही आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 51 से 51 माइनस करें तो 0 × 4 प्लस 1 × 6, क्योंकि 52 था तो 51 माइनस 52 1, और ये कितना ऑल ओवर मिला के 10, कुछ भी आएगा तो 10 में डिवाइड हो 10/6 पॉइंट, तो 0.6 हम लोग का बढ़ना है, तो 51.6 ग्राम जो है इसका औसत वजन हो जाएगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है, सब जोड़ना है, कितना हो जाएगा 13 पॉइंट सॉरी 1 मिनट, हाँ कितना हो जाएगा 7 7 7 14 14 5 14 5 19 1 और 9 6 3 9 1 10 5 15 1 और 5 1 और 5 पॉइंट दे दिए, एक इधर जोड़ दिए, 13 13 26 26 और 26 दिया 26 39 39 माइनस 24.68 इक्वल टू 3 इंटू कुछ भी है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 39.59 से 24.68 माइनस करना है हम लोग को, 1 9 4 1 इतना इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको ए ले लेते हैं, ए हम लोग कितना आ जाएगा 14.91/3, तो 3 4 12 पॉइंट 13 14 3 9 27 3 7 21 इतना आ जाएगा 4.97, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा इसको हम लोग नॉर्मल सा फैक्टर, इसमें पूछा है कितना तो जीरो हो जाए, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा कभी भी शून्य कैसे होता है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, तो एक शून्य इसमें आया, कभी भी 324 में 324 है, 324 में 5 तो 2 तो बहुत बार होगा, 5 छोटा कम होगा, तो हम लोग देख लेते हैं 5 कितना होगा, यहाँ से काट लेते हैं, तो 5 4 20 5 6 30 31 32 5 4 20 5 12 5 60 5 2 10 कितना आया, ये सब ऑल ओवर मिलाने के बाद 64 प्लस 12 प्लस 2, यही होता है नंबर ऑफ जीरो, कितना हो जाएगा 64 65 66 66 और 12 78, 78 तो जीरो हो जाएगा हम लोग का ऑल ओवर मिला के, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, 225 किसका होता है, 25 का होता है, ये ला होता है कितना 25 का, 25 का होता है ना, 15 का होता है, 625 होता है 25 का, होता है हम लोग 15 का, 15 डिवाइडेड 15 प्लस 256 किसका होता है 16 का, इक्वल टू 1 इंटू एक्स, ठीक है क्या हो जाएगा 1 प्लस 16 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो 17 इक्वल टू एक्स, 17 एक्स मतलब 17 हो गया, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक परिवार, एक दंपत्ति और 4 बच्चे शामिल थे, ठीक है 7 वर्ष पहले, कितना कितना है, एक एक परिवार में एक दंपत्ति, एक कपल मतलब फादर मदर और 4 चिल्ड्रंस, ठीक है मतलब ऑल ओवर मिला के 6 जन का फैमिली है, ठीक है 7 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी, माइनस का 7 वर्ष पहले कितना था 25 इंटू 6 मतलब 150 वजन था, ये था औसत आयु, ठीक है मतलब ऑल ओवर मिला के 150 था, ठीक है 1 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे का औसत आयु 1 वर्ष पहले माइनस का 1 मतलब अभी अच्छा अब ये माइनस का 7 साल पहले था, अभी का कितना हो जाएगा प्रेजेंट में 150 प्लस 7 6 42, क्यों माइनस का 7 जो किए तो सब में से किए थे ना हम लोग, माइनस का 7 6 में से, तो माइनस प्लस 42 मतलब 192, अब अभी का वजन ये हो जाएगा प्रेजेंट एज, ठीक है क्या बोला है 1 वर्ष पहले माइनस का 1, 1 वर्ष पहले पत्नी और बच्चों की औसत आयु, पत्नी और बच्चों का मतलब 5 का औसत आयु कितना था 28, 28 इंटू 5 मतलब 140, ठीक है प्रेजेंट में पत्नी और उसका चारों बच्चा कितना हो जाएगा 140 प्लस ये माइनस का 1 और 5 साल 5 बचा था बस 145, ठीक है क्या पूछा पति का वर्तमान आयु कितना, पति का वर्तमान आयु टोटल आयु में से ये सबको माइनस कर देते हैं 7 5 12 और ये 4 मतलब 47 वर्ष का अभी पति है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 का पावर 5 का रूट ओवर 5 इंटू 1024 को हम लोग क्या क्या लिखते हैं 2 का पावर 10
2 का पावर 10, 2 का पावर 10 लिखते हैं हम लोग, तो 4 का पावर 5 ये लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 5, ये 5 कितना आ जाएगा 2 इंटू 4, तो आंसर कितना 8 आ जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति वास्तविक वास्तविक माप से 10% कम वजन पर उपयोग करके क्रय मूल्य का एक पैकेट बचाता है। ठीक है, एक व्यक्ति वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करके क्रय मूल्य पर एक पैकेट बचाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, वो कितना वजन दे रहा है 9, 10 से 9, तो कितना का लाभ कमा रहा है 1। अच्छा, 10 से 9 वो वजन में लाभ कमा रहा है, 10 से 9 और वजन में लाभ कमा रहा है, वेट में, तो पैसा में कितना किया होगा 9 से 10 किया होगा, 9 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा, तो ये सेल कितना किया 10 पे किया होगा, कितना का लाभ हो रहा है 1 का, किसके रिस्पेक्ट में 9 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100, मतलब 11 1/9% का उसको लाभ हो रहा है, तो इसका डी नंबर। वजन हमेशा इसका इन्वर्सली होता है, वजन अगर बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो वजन कम होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है, सम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, समचतुर्भुज एक रोम्बस है ना, यहाँ पे इसको समचतुर्भुज का एक दिया हुआ है ना, समचतुर्भुज का एक दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है इसके, ए सब साइड इक्वल रहता है, लेकिन सिर्फ 90 डिग्री पे नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है, ये हो गया और ये हो गया हम लोग का ये D1 हो गया और ये हम लोग का D2 हो गया, D2 हो गया, क्या पूछा इतना दिया है, एक विकर्ण की लंबाई इतनी है तो चतुर्भुज के दूसरे भी, अच्छा हम लोग को पता है ना एरिया कैसे निकलता है इसका, हाफ D1 D2, ये दिया हुआ है कितना 21.6, तो हाफ D1 कितना, एक का लंबाई कितना दिया 1.8 इंटू 1.8 इंटू D2 इक्वल्स टू 21.6, इधर से पॉइंट हटा बाय 10, इधर से पॉइंट हटा बाय 10, 10 खत्म आपस में 2 9 जा, D2 कितना आ जाएगा, D2 इक्वल 216/9, 9 9 3 18 9 4 जा, तो D2 कितना आ जाएगा हम लोग का दूसरा 34, दूसरा 34 34 कहाँ से 24, दूसरा 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।